कोलकाता में काली पूजा का उत्सव। कोलकाता में काली पूजा एक बहुत बड़ा और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। यहाँ काली पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखा जाता है और इसे एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। काली पूजा कोलकाता में इस तरह मनाया जाता है। पंडालों की शोभा। कोलकाता में काली पूजा के दौरान भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। ये पंडाल कला और कारीगरी के नमूने होते हैं और आधारित होते हैं। मूर्तियाँ। काली माता की मूर्तियाँ बहुत ही विस्तृत और कलात्मक रूप से बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को अत्यंत भव्य तरीके से सजाया जाता है। अनुष्ठान। पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे मंत्र जाप, आरती, भोग आदि। जागरण। पूजा के दौरान रात भर जागरण किया जाता है और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे नाटक, संगीत और नृत्य। भोजन। पूजा के दौरान विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। कोलकाता में काली पूजा का महत्व। सांस्कृतिक पहचान। काली पूजा कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक एकता। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को मजबूत बनाता है। पर्यटन। काली पूजा कोलकाता में पर्यटकों को आकर्षित करने का एक बड़ा कारण है। धार्मिक आस्था। ये त्योहार लोगों की धार्मिक आस्था को दर्शाता है। काली पूजा कोलकाता के लोगों के लिए एक बहुत ही खास त्योहार है और इसे पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। काली पूजा का समय आते ही बाजारों में रौनक छा जाती है। हर तरफ उत्सव का माहौल होता है। काली पूजा के समय बाजारों में क्या क्या मिलता है, आइए जानते हैं। पूजा सामग्री। मूर्तियाँ। काली माता की विभिन्न आकार की मूर्तियाँ। फूल। विभिन्न प्रकार के फूल, विशेषकर लाल रंग के फूल जैसे गुलाब, गेंदा आदि। धूप, दीपक, अगरबत्ती। पूजा के लिए आवश्यक ये सभी सामग्री आसानी से मिल जाती हैं। प्रसाद के लिए सामग्री, मिठाई, फल, नारियल आदि। सजावटी सामान। पंडाल सजावट के लिए रंग बिरंगे कपड़े, झालर, लाइट्स आदि। मूर्ति सजावट के लिए आभूषण, मुकुट आदि। घर को सजाने के लिए दिए, मोमबत्ती, रंगोली के सामान आदि। वस्त्र। नए कपड़े। लोग काली पूजा के मौके पर नए कपड़े खरीदते हैं। खेलने के सामान। पटाखे। काली पूजा के साथ पटाखे फोड़ने की परंपरा जुड़ी हुई है। बच्चे के खेलने के सामान, गुब्बारे, खिलौने आदि। काली पूजा के समय बाजारों में क्या होता है? भीड़। बाजारों में काफी भीड़ होती है। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए आते हैं। सौदेबाजी। दुकानदार और ग्राहक के बीच सौदेबाजी आम बात होती है। उत्सव का माहौल। बाजारों में उत्सव का माहौल होता है। लोग गाते बजाते घूमते हैं। कोलकाता में काली पूजा के समय बाजारों की विभिन्न प्रकार के पंडाल। कोलकाता में विभिन्न प्रकार के पंडाल सजाए जाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हस्तशिल्प। यहाँ हस्तशिल्प के सामान भी खूब बिकते हैं। खाने की दुकानें। हर गली में खाने की दुकानें लग जाती हैं, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। काली पूजा के समय बाजारों में जाकर आप न केवल अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, बल्कि उत्सव का माहौल भी। कोलकाता के पंडाल विश्व प्रसिद्ध हैं। हर साल अलग अलग थीम पर बनाए गए ये पंडाल कला और कारीगरी का बेजोड़ नमूना होते हैं। काली पूजा के दिन कोलकाता का नजारा बिल्कुल ऐसा ही होता है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, भव्य पंडाल और उत्सव का माहौल होता है। ठंडी हवाएं चलती हैं जो इस त्योहार को और भी मनमोहक बना देती हैं। जी बिल्कुल, काली पूजा के दिन कोलकाता का नजारा बिल्कुल ऐसा ही होता है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, भव्य पंडाल और उत्सव का माहौल होता है। ठंडी हवाएं चलती हैं जो इस त्योहार को और भी मनमोहक बना देती हैं। ये बिल्कुल सही है कि काली पूजा के बाद काली माता की मूर्ति को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से कोलकाता में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्यों किया जाता है विसर्जन? पवित्रता। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल में विसर्जन करने से पाप धुल जाते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। विसर्जन का अर्थ है माता का जल में विलीन हो जाना और उनके आशीर्वाद का समुद्र में फैल जाना। धार्मिक विश्वास। यह माना जाता है कि विसर्जन के साथ ही माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अपने स्वर्ग लोक लौट जाती हैं। विसर्जन का दृश्य। श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है जो मां काली की मूर्ति को विदा करने के लिए एकत्रित हुए होते हैं। संगीत और नृत्य। ढोल, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें और भक्तों का नृत्य वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देता है। रंग बिरंगी मूर्तियाँ। विभिन्न आकार और रंगों की काली माता की मूर्तियाँ श्रद्धालुओं द्वारा गंगा के किनारे लाई जाती हैं। पूजा के बाद काली माता की मूर्ति को गंगा नदी में विसर्जित करना एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक अनुष्ठान है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। क्या मूर्ति का जल में विलीन होना। धीरे धीरे मूर्ति गंगा के जल में विलीन हो जाती है और यह दृश्य देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो जाती हैं।